क्या है क्वेश्चन कर रहा है 2HI गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद H2 गैस प्लस I2 गैस। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ HI इन अ 2 लीटर कंटेनर कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच SPC एट इक्विलिब्रियम इफ Kp फॉर द रिएक्शन इज 16। अभी तक आप लोग से Kp और Kc पूछ रहा था, इस बार क्या दे दिया, Kp दे दिया। पर हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर डेल्टा Ng जिन रिएक्शंस का 0 के इक्विवेलेंट होता है वो रिएक्शन में क्या हो जाता है, Kp और Kc की वैल्यू इक्वल हो जाती है। हाँ, जिनका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 होता है या जिनका डेल्टा Ng क्या होता है, लेस देन 0 होता है, उनके लिए Kp और Kc की वैल्यू इक्वल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले इसका हम रिएक्शन ही लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन है बाबू, 2HI गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट, H2 गैस प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर आप लोग, I2 गैस। इनिशियली क्या बोला है, HI के कितने मोल्स है बाबू, इनिशियली 1 मोल है, तो T इज इक्वल टू 0। जब रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुआ था उस समय क्या था इसका, 1 मोल। ठीक है, अगर रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुआ तो ये कितने होंगे, 0 और ये भी 0। एट इक्विलिब्रियम हम मान लेते हैं कि HI के x मोल क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। ध्यान दीजिएगा, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बना। तो अगर इसका x मोल डिसोशिएट होगा तो इसका x/2 और इसका भी x/2 मोल्स बनेंगे। अरे बनेंगे कि नहीं? तो मैं मान लेता हूं कि इसका x मोल क्या हो चुका, डिसोशिएट हो गया जब इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम आया। बात समझ में आ रही है? तो इसका कितना मोल्स बना, x/2 और इसका भी कितना बना, x/2। पर हमें क्या निकालना है, हमें तो कंसंट्रेशन निकालना है, और कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना पड़ता है। और भाई साहब ये क्या आए हैं, ये मोल्स आए हैं एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? तो अब ये मोल्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से। तो देखिए क्या कहा है, ऑन स्टार्टिंग विथ 1 मोल ऑफ HI इन अ 2 लीटर कंटेनर, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। तो बाबू यहां से कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा इसका, 1 माइनस x/2, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये क्या हो जाएगा बाबू, x/2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, x/4, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, x/4। एक बात और बताऊं, आप लोग याद करना कि ऐसे रिएक्शन जिनका डेल्टा Ng क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है, और क्या होता है बाबू, एट इक्विलिब्रियम अगर इनके प्रोडक्ट के एटम्स का मोल सेम होता है तो उनका कंसंट्रेशन भी क्या आता है, सेम ही आता है। बताए थे? तो ये देखिएगा आगे चल के बहुत काम आए। तो यहां से Kc निकाल लेते हैं। Kc इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ H2 रेज़ टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कुछ है ही नहीं, इनटू I2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HI रेज़ टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। बोलिए, समझ में? ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम कंसंट्रेशन निकाल चुके हैं। तो यहां पर H2 का क्या है बाबू, x टू द पावर 4 x/4 मल्टीप्लाई बाई x/4 अपॉन HI का कितना आया, 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। बोलिए, शुड बी इक्वल टू व्हाट, x² बाई 16 बाई, बाबू इसको लिख सकता हूं 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अंजलि प्लीज प्लीज, बहुत गलत बात है, नहीं समझिए आप समझिए, रुकिए। अपॉन क्या लिखेंगे, 4। बोलिए, अब यहां से क्या हो जाएगा बाबू, x² बाई 16 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या हो जाएगा, 4 बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर। 4 जा 16। अरे बोलिए, शुड बी इक्वल टू क्या हो गया, x² बाई 4 इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। हमारा Kc बाबू उतना आ गया। अब जरा देखिए इसका डेल्टा Ng क्या है, क्योंकि उसमें बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 1 1 2 माइनस 2 0, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या है, 0। अगर इसका डेल्टा Ng 0 है तो इसके लिए बाबू Kp शुड बी इक्वल टू Kc होगा। अरे होगा कि नहीं,
तो केसी तो आ गया, तो केपी भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। बात समझ आ रही है? तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि केपी शुड बी इक्वल टू 16। बात समझ आ रही है? तो अब देखिए यहां क्या लिखूंगा, केसी तो आया है x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉल्व करके बता सकती हो आप, सॉल्व हो जाएगा। 10 रुपए का नगद इनाम सॉल्व कर दो। x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। नहीं, इसको ट्रिक से सॉल्व करो, कर दोगे? 10 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। मैं ट्रिक बताता हूं। देखो कैसे करूंगा, कहां सॉल्व करूं इसको? ये मिटा दूं, यहां हो जाएगा बाबू? ठीक है, चलिए देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? yes, sir. अब हम कर देते हैं दोनों साइड रूट ले लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों साइड रूट ले लेते हैं। अगर दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर। बताइए बाबू इसका रूट कितना हो जाएगा? सर x बाई 2 2 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। क्या अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल वाली बात है? x इज इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 8x। बाबू इधर आया तो 9x, देखा कमाल, आईटीएन से सोचते हैं। 9x इज इक्वल टू 8, बताइए x इज इक्वल टू 8 बाई 9। अब आपका ये क्या आ गया? 8 बाई 9 x आ गया। बट हमें क्या बतानी है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच बताना है। अब x का वैल्यू जैसे ही आया, बताइए एट इक्विलिब्रियम 2hi का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 8 बाई 9 बाई 2। इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद इसको वो क्या करोगी? अब एक का निकाल लो, H2 का। क्यों? क्योंकि एट इक्विलिब्रियम अगर क्या हो जाए, दो एटम्स का सेम आ जाए, क्या चीज? मोल सेम आ जाए तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आती है? सेम आ जाती है। तो देखिए आप H2 का निकाल लीजिए, तो 8 बाई 9 डिवाइडेड बाई 4। क्या ये दोनों सॉल्व करके नहीं बता सकते हो आप लोग? क्या अब ये क्वेश्चन बन गया? अभी समझ में आया? आपने जो बना रही थी बिल्कुल डिफरेंट रास्ता पकड़ लिए थे ना? अब थोड़ा थोड़ा दिमाग खुल रहा है? ओके डन।